हेलो गाइस, ये वीडियो में लेट्स टॉक अबाउट द प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी। प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी में द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज प्रोटेक्टिव पुट में यू टेक द लॉन्ग स्टॉक पोजीशन एज वेल एज यू टेक द लॉन्ग पुट पोजीशन। अब आप ये समझो कि अगर आप लॉन्ग स्टॉक पोजीशन ले रहे हो, इसका ये मतलब होता है कि यू आर बाइंग द स्टॉक। इफ यू आर बाइंग द स्टॉक यू एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ द स्टॉक टू गो अप। अगर प्राइस ऑफ द स्टॉक गोज अप तो आपको प्रॉफिट होगा, बट प्राइस ऑफ द स्टॉक नीचे भी जा सकता है। अगर प्राइस ऑफ द स्टॉक नीचे गया एंड यू हैव ओनली टेकन अ लॉन्ग स्टॉक पोजीशन, तो उस केस में आपका लॉस हो जाएगा। तो लॉन्ग स्टॉक का ये डिसएडवांटेज है कि अगर प्राइस ऑफ द स्टॉक नीचे चला गया तो आपका लॉस हो जाएगा। प्रोटेक्टिव पुट में यू ऑल्सो टेक द लॉन्ग पुट पोजीशन। अब अगर आप लॉन्ग पुट पोजीशन ले रहे हो, दैट मीन्स यू आर द ऑप्शन होल्डर फॉर अ पुट ऑप्शन। तो यू हैव द राइट टू सेल बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल। मतलब आपके पास ऑप्शन है, यू कैन चूज टू सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस और यू कैन चूज नॉट टू सेल। अगर आप ऑप्शन होल्डर हो तो आपके पास चॉइस होता है। तो लॉन्ग पुट पोजीशन में आपके पास चॉइस है वेदर यू वांट टू सेल और नॉट टू सेल। अब इस चॉइस के लिए आपने एक प्रीमियम पे किया होगा, तो प्रीमियम आपने पे कर दिया है, वो आपके पॉकेट से हमेशा जाने ही वाला है। अगर प्राइस ऑफ द स्टॉक गोज डाउन, लॉन्ग स्टॉक में तो आपका नुकसान होने वाला था, बट प्राइस ऑफ द स्टॉक जब नीचे जा रहा है तो आप अपना राइट टू सेल एक्सरसाइज कर दोगे। मतलब यू विल चूज टू सेल एट अ हायर प्राइस। आपके पास पुट ऑप्शन है ना, तो आप पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करना शुरू कर दोगे एंड यू विल चूज टू सेल एट अ हायर प्राइस विच इज द एक्सरसाइज प्राइस ऑफ द पुट ऑप्शन। तो जब प्राइस नीचे जा रहा है तो आपके पास पुट ऑप्शन है जिसको आप एक्सरसाइज करेंगे, और प्राइस जब ऊपर जा रहा है तब लॉन्ग स्टॉक में तो एनीवे प्रॉफिट ही होने वाला है। तो द पुट ऑप्शन acts as a protection in the case the price of the stock goes down। इसके लिए स्ट्रैटेजी को बोलते हैं प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी। आपके पास लॉन्ग स्टॉक है, लॉन्ग स्टॉक में यू एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ द स्टॉक टू गो अप बट द प्राइस ऑफ द स्टॉक कैन ऑल्सो गो डाउन। In the case where the price of the stock goes down, you will have the long put position, you will exercise the put option and you will sell at a higher price. So the put option is acting as a protection in the case where the price of the stock goes down, because the put option will allow you to sell at a higher price than the price in the market। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे बहुत क्लियर हो जाएगा। स्टॉक बाइंग प्राइस है 75, यू हैव टेकन द लॉन्ग स्टॉक पोजीशन, यानी कि आपने 75 में स्टॉक बाय कर लिया है। अगर स्टॉक प्राइस 75 से ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा लॉन्ग स्टॉक में, और अगर प्राइस 75 से नीचे जाएगा तो आपका लॉस हो जाएगा क्योंकि आपने 75 में बाय किया था। पुट ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस है 75, यानी कि यू हैव द राइट टू सेल इट एट 75 एज अ ऑप्शन होल्डर ऑफ अ पुट ऑप्शन। आपने लॉन्ग पुट ऑप्शन लिया है ना, तो लॉन्ग पुट ऑप्शन में यू आर द ऑप्शन होल्डर, आपके पास चॉइस है। यू हैव द चॉइस टू सेल इट एट 75 और यू कैन चूज नॉट टू सेल, ये आपका चॉइस है। तो जब भी प्राइस 75 से नीचे जाएगा तो आप 75 में सेल करना शुरू कर देंगे। आपके पास ऑप्शन है ना टू सेल इट एट 75। अगर नीचे चला गया प्राइस तो आप मार्केट में जाके नीचे वाले प्राइस पे क्यों सेल करेंगे, आपके पास ऑप्शन है, तो आप 75 में सेल कर देंगे, आप अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे। इसका प्रीमियम दिया हुआ है 2.5, प्रीमियम दिया हुआ है 2.5 फॉर द पुट ऑप्शन। आपने एक प्रीमियम पे किया होगा, तो आपके पॉकेट से 2.5 का प्रीमियम हमेशा जाने ही वाला है, एंड दैट इज द प्रीमियम दैट यू पेड टू अक्वायर द ऑप्शन। आपके पास चॉइस है वेदर यू वांट टू सेल एट 75 और नॉट टू सेल, एंड इस चॉइस के लिए आपने 2.5 रुपीज प्रीमियम पे किया है, तो वो आपके पॉकेट से हमेशा जाने ही वाले हैं। अब लॉन्ग स्टॉक पोजीशन की बात करते हैं, सिर्फ लॉन्ग स्टॉक की। आपने स्टॉक बाय किया था 75 में, प्राइस ऑफ द स्टॉक अगर 65 हो गया है मार्केट में तो क्लियरली आपका 10 रुपए का नुकसान हो गया है। आपने 75 में बाय किया था, अब प्राइस हो गया है 65, इसके लिए 10 रुपए का नुकसान हो गया। अब जब केस है कि स्पॉट प्राइस इन द मार्केट हो गया है 75, आपने बाय किया था 75 पे और मार्केट में भी प्राइस चल रहा है 75, तो इस केस में आपका जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस, कुछ नहीं हो रहा क्योंकि आपने भी 75 में बाय किया था, मार्केट में भी 75 में मिल रहा है, तो जीरो होगा प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द लॉन्ग स्टॉक। अब बात करते हैं जब स्पॉट प्राइस हो गया है 80, आपने बाय किया था 75 में, मार्केट प्राइस या स्पॉट प्राइस हो चुका है 80, तो क्लियरली आपका 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया है। इसके लिए मैंने पीएनएल में लिखा है +5। अब केस बात करते हैं व्हेन द स्पॉट प्राइस इज 90, आपने 75 में बाय किया, प्राइस हो गया 90, तो 15 रुपए का क्लियरली प्रॉफिट हो गया बिकॉज यू बॉट एट 75 एंड अभी मार्केट में प्राइस चल रहा है 90, तो 15 रुपए का प्रॉफिट हो गया है। अब बात करते हैं लॉन्ग पुट ऑप्शन की। लॉन्ग पुट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, तो जब स्पॉट प्राइस है 65, आपके पुट ऑप्शन गिव्स यू द चॉइस
whether you want to sell it at 75 or not to sell. जब मार्केट में प्राइस चल रहा है 65, अगर आप मार्केट में जाके बेचोगे तो आपको 65 में सेल करना पड़ेगा, बट आपके पास ऑप्शन है टू सेल इट एट 75, तो ऑफकोर्स आप अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करके 75 में सेल कर दोगे। तो आप 75 में सेल कर रहे हो ऐसी चीज जिसका मार्केट में सेलिंग प्राइस है 65, तो क्लियरली आपका 10 रुपए का पे ऑफ आ चुका है फ्रॉम द पुट ऑप्शन। बट इस पुट ऑप्शन के लिए प्रीमियम तो आपने पे किया ही होगा, तो 2.5 का प्रीमियम आपके पॉकेट से चला गया, इसके लिए मैंने प्रीमियम में लिखा है -2.5। अब 75 के केस की बात करते हैं। 75 के केस में द पुट ऑप्शन गिव्स यू द चॉइस टू सेल इट एट 75 और नॉट टू सेल, और मार्केट में भी अगर आप जाके सेल करोगे तो आपको सेलिंग प्राइस मिल रहा है 75, तो वेदर यू एक्सरसाइज द पुट ऑप्शन और नॉट इट मेक्स नो डिफरेंस। मार्केट में भी 75 में सेल कर रहे हैं, पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करके भी 75 में सेल कर रहे हैं, तो पे ऑफ फ्रॉम द पुट ऑप्शन इस केस में हो जाएगा 0, और प्रीमियम तो आपके पॉकेट से गया ही, इसके लिए -2.5। 80 के सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो मार्केट में जाके अगर आप सेल करोगे तो आप 80 में सेल करोगे। पुट ऑप्शन अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो यू गेट द ऑप्शन टू सेल इट एट 75 और नॉट टू सेल। तो ऑफकोर्स आप पुट ऑप्शन को नहीं एक्सरसाइज करोगे, आप 75 में क्यों सेल करोगे, आप 80 में जाके मार्केट में सेल कर दोगे। तो अगर आप 80 में जाके मार्केट में सेल कर रहे हो तो आपने पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज ही नहीं किया है। पुट ऑप्शन को नहीं एक्सरसाइज किया है तो पे ऑफ 0 ही होने वाला है और प्रीमियम आपके पॉकेट से चला गया, इसके लिए -2.5। अगर 90 के केस की बात करूं तो 90 के केस में भी अगेन मार्केट में जाके सेल करोगे तो 90 रुपीज मिल जाएंगे, और पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करके सेल करोगे तो 75 में सेल होगा। तो ऑफकोर्स आप पुट ऑप्शन को नहीं एक्सरसाइज करोगे, यू विल चूज टू नॉट सेल एट 75 एंड यू विल गो टू द मार्केट एंड सेल इट एट 90। अगर आपने पुट ऑप्शन को नहीं एक्सरसाइज किया तो पे ऑफ 0 ही होने वाला है और प्रीमियम आपके पॉकेट से चला गया -2.5। अब बात करते हैं प्रोटेक्टिव पुट में क्या होगा। याद रखना, प्रोटेक्टिव पुट में यू हैव टेकन द लॉन्ग स्टॉक एज वेल एज यू हैव टेकन द पुट ऑप्शन, लॉन्ग पुट ऑप्शन दैट इज। तो अगर मेरे को प्रोटेक्टिव पुट का P&L कैलकुलेट करना है तो वो हो जाएगा लॉन्ग स्टॉक प्लस द प्रीमियम प्लस द पे ऑफ फ्रॉम द पुट ऑप्शन। तो अगर मैं 65 के केस की बात करूं तो 65 के केस में 10 रुपए का नुकसान हो रहा है फ्रॉम द लॉन्ग स्टॉक, बट लॉन्ग पुट से 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो वो 10 रुपए और के लॉस ने और 10 रुपए के प्रॉफिट ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। इसके लिए जो आपका प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी से लॉस आया वो सिर्फ 2.5 रुपीज का आया, एंड वो 2.5 का जो लॉस है दैट वाज द प्रीमियम दैट यू पेड टू अक्वायर द पुट ऑप्शन। तो आप देख सकते हो 65 के केस में भी सिर्फ 2.5 का लॉस आया, बट अगर आप लॉन्ग स्टॉक में देखोगे तो उस केस में 10 रुपए का नुकसान आया था। अब 75 के केस की बात करते हैं। 75 के केस में अगर मैं P&L ऑफ प्रोटेक्टिव पुट कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो हो जाएगा लॉन्ग स्टॉक विच इज 0 प्लस द प्रीमियम विच इज -2.5 प्लस द पे ऑफ विच इज 0। तो उस केस में भी -2.5 हो जाएगा P&L फ्रॉम द प्रोटेक्टिव पुट, यानी कि 2.5 रुपीज का नुकसान हो रहा है आपका। ऐसी अगर मैं 80 के केस की बात करूं, आपको इन सारे केसेस में P&L फ्रॉम प्रोटेक्टिव पुट जब निकालना है तो P&L फ्रॉम प्रोटेक्टिव पुट हो जाएगा लॉन्ग स्टॉक प्लस प्रीमियम प्लस पे ऑफ। तो 80 के केस में हो जाएगा 5 -2.5 प्लस 0, तो 2.5 का प्रॉफिट आ रहा है आपको फ्रॉम द प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी एट 80 रुपीज स्पॉट प्राइस। ऐसे ही 90 के केस की बात करूं तो 90 के केस में लॉन्ग स्टॉक से 15 रुपए का प्रॉफिट आया, तो 15 -2.5 प्लस 0 विल बी द P&L फ्रॉम द प्रोटेक्टिव पुट। तो 12.5 का प्रॉफिट आ जाएगा विच इज द प्रॉफिट फ्रॉम द प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी। अब पे ऑफ टेबल बनाना तो बहुत आसान काम है, पे ऑफ टेबल कोई भी बना लेगा, लेकिन अब ये वाला पार्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम क्या समझने वाले हैं, हम समझने वाले हैं हाउ द पुट ऑप्शन एक्ट्स एज एन इंश्योरेंस इन द केस वेयर द प्राइस ऑफ द स्टॉक गोज डाउन। अब इंश्योरेंस में हम क्या करते हैं, हम एक प्रीमियम पे करते हैं और अगर कुछ खराब सिनेरियो आता है तो इंश्योरेंस लॉस को कवर कर लेता है। तो हाउ डज द पुट ऑप्शन एक्ट्स एज एन इंश्योरेंस व्हेन द प्राइस ऑफ द स्टॉक गोज डाउन, हम ये समझेंगे। तो हम बेरिश सिनेरियो की बात करते हैं। बेरिश सिनेरियो क्या होगा, आपने स्टॉक बाय किया है 75 में, जब भी प्राइस 75 से कम हो जाएगा तो उसे हम कहते हैं बेरिश सिनेरियो। बेरिश सिनेरियो में हम देखते हैं हाउ द पुट ऑप्शन एक्ट्स एज एन इंश्योरेंस। तो बेरिश सिनेरियो में सबसे बेरिश सिनेरियो की बात कर लेते हैं। जब प्राइस ऑफ द स्टॉक हो गया है 65, हमने बाय किया था 75 में, तो अगर सिर्फ लॉन्ग स्टॉक लिया होता तो आपका 10 रुपए का नुकसान हो जाता। आप क्लियरली देख सकते हैं लॉन्ग स्टॉक पोजीशन से 10 रुपए का नुकसान हो जाता। बट हमने पुट ऑप्शन भी लिया है, पुट ऑप्शन लिया है
तो हमें 2.5 का प्रीमियम पे करना पड़ा उस पुट ऑप्शन के लिए, तो 2.5 और हमारे पॉकेट से गए। बट 65 के सिनारियो में, विच इज द बेरिस्ट सिनारियो, उस चीज में पुट ऑप्शन ने क्या किया, उसने हमें 10 रुपए का पे ऑफ दे दिया। और ये पे ऑफ कैसे आया? द पुट ऑप्शन गिव अस द राइट टू सेल इट एट 75। तो मार्केट में प्राइस 65 भी हो गया हो तो भी हम 75 में सेल कर रहे हैं, इसके लिए 10 रुपए का पे ऑफ दिया पुट ऑप्शन ने। हमारे लॉन्ग स्टॉक से 10 रुपए का नुकसान आया था और वो पूरा 10 रुपए का नुकसान हमारे पुट ऑप्शन ने कवर कर लिया बाय गिविंग अस अ पे ऑफ 10 रुपए। तो नुकसान था 10 रुपए, प्रॉफिट फ्रॉम द पुट ऑप्शन इज ऑल्सो 10 रुपीज। तो द प्रॉफिट फ्रॉम द पुट ऑप्शन कैंसिल्स आउट द लॉस फ्रॉम द लॉन्ग स्टॉक पोजिशन। और इस केस में हमें क्या पे करना पड़ा? हमें 2.5 का प्रीमियम हमारे पॉकेट से पे करना पड़ा। तो जब बेरिश सिनारियो आया, बेरिश सिनारियो में प्रीमियम हमने पे कर चुके थे, तो 2.5 का प्रीमियम तो हमने पे किया ही है, बट लॉस पूरा का पूरा पुट ऑप्शन ने कवर कर लिया। तो हमारा जो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है वो होगा 2.5, क्योंकि दैट इज द प्रीमियम दैट वी पेड। ये अगर आपको समझ गया है तो आपको समझ गया होगा हाउ द पुट ऑप्शन एक्ट्स एज एन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में हम प्रीमियम पे करते हैं, पुट ऑप्शन के लिए भी हमने प्रीमियम पे किया था। तो 2.5 का प्रीमियम आप उसको इंश्योरेंस प्रीमियम समझ सकते हैं। जब बेरिश सिनारियो आया, बेरिश सिनारियो इज द सिनारियो विच वी डोंट वांट टू हैपन। मतलब इंश्योरेंस तभी कवर करता है जब आपको लॉस होने वाला है। तो बेरिश सिनारियो में हमें लॉस होने वाला है। बेरिश सिनारियो में 10 रुपए का लॉस हो गया फ्रॉम द लॉन्ग स्टॉक, और इसको पुट ऑप्शन ने कवर कर लिया, या इसको इंश्योरेंस ने कवर कर लिया। उसने पूरे के पूरे 10 रुपए के लॉस को कवर कर लिया, और उस 10 रुपए के लॉस को कवर करने के लिए आपने कितना पे किया था? 2.5। तो उस केस में आपका लॉस सिर्फ 2.5 रुपीज का हो गया, विच इज द प्रीमियम। बट होने कितने का वाला था? आपको 10 रुपए का लॉस होने वाला था, बट अब सिर्फ 2.5 का हो रहा है, विच इज द प्रीमियम। तो इंश्योरेंस ने आपके लॉस को कवर कर लिया। अब की पॉइंट्स की बात करते हैं। बेरिश सिनारियो जब आता है, दैट इज द एडवांटेज ऑफ द प्रोटेक्टिव पुट, क्योंकि बेरिश सिनारियो में हमारा लॉस ज्यादा होने वाला था, 10 रुपए का लॉस होने वाला था, बट इस केस में खाली 2.5 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ द प्रोटेक्टिव पुट, कि बेरिश सिनारियो में भी आपका लॉस लिमिटेड हो जाता है। की पॉइंट की अगर मैं बात करूं, द पुट ऑप्शन एक्ट्स एज इंश्योरेंस एंड द पुट ऑप्शन प्रीमियम which we have to pay to get the put option can be considered to be the insurance premium. इसकी मैंने बात की। In the bearish scenario, the insurance, which is the long put, covers the complete loss from the long stock position. हमने देखा 65 में 10 रुपए का लॉस आया था लॉन्ग स्टॉक से, और वो पूरा का पूरा लॉस कवर कर लिया इंश्योरेंस ने, which is the long put, 10 रुपए का पे ऑफ देके। The maximum possible loss and the only loss that can happen in the protective put strategy is therefore the loss of the premium. आप देख सकते हैं सारे bearish scenarios में 75 से नीचे जब जब प्राइस गया है तो आपका 2.5 का ही लॉस हो रहा है। जितना भी जाए 75 से नीचे आपका सिर्फ 2.5 का ही लॉस होगा। अब हमने बेरिश सिनारियो की तो बात कर लिया, अब हम बुलिश सिनारियो की बात करते हैं। बुलिश सिनारियो वो होगा, हमने स्टॉक बाय किया था 75 में, अगर स्टॉक प्राइस 75 के ऊपर चला गया तो उसे हम कहते हैं बुलिश सिनारियो। तो बुलिश सिनारियो की अगर मैं बात करूं तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब स्टॉक प्राइस चला गया है एट 80, जब स्टॉक प्राइस 80 चला गया है, अगर आपने सिर्फ लॉन्ग स्टॉक पोजीशन लिया होता, मतलब आपने बाय किया है स्टॉक 75 पे, प्राइस हो गया है 80, तो आपका 5 रुपए का प्रॉफिट आ गया होता। तो 80 के सिनारियो में आपका 5 रुपए का प्रॉफिट आ गया होता अगर आपने लॉन्ग स्टॉक पोजीशन ली होती। बट आपने एक लॉन्ग पुट पोजीशन भी ली है, तो लॉन्ग पुट पोजीशन ली है एंड यू हैव द राइट टू सेल इट एट 75। मार्केट में जाके बेचोगे तो आप 80 में सेल कर सकते हो, तो ऑफकोर्स आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करोगे। अगर ऑप्शन को नहीं एक्सरसाइज करोगे तो पे ऑफ कुछ आने ही नहीं वाला, बट 2.5 का प्रीमियम तो आपके पॉकेट से जा चुका है। तो आपका लॉन्ग स्टॉक से प्रॉफिट आया था 5 रुपए का, लेकिन 2.5 का प्रीमियम तो आपको सारे केसेस में पे करना ही था। तो इस केस में प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी में जो पीएनएल आएगा वो सिर्फ 2.5 का आएगा। आप देख सकते हो लॉन्ग स्टॉक में 5 रुपए का प्रॉफिट आया था, बट प्रोटेक्टिव पुट में खाली 2.5 रुपीज का प्रॉफिट आया था। तो द प्रॉफिट रिड्यूस्ड बाय 2.5, ये आप नोटिस कर सकते हो, द प्रॉफिट रिड्यूस्ड बाय 2.5 विच इज द प्रीमियम। एक और बुलिश सिनारियो की बात कर लेते हैं, 90 वाले बुलिश सिनारियो की बात कर लेते हैं। जब प्राइस इन द मार्केट हो गया है 90, आपने स्टॉक बाय किया था 75 में, तो आपका 15 रुपए का प्रॉफिट हो गया फ्रॉम द लॉन्ग स्टॉक पोजीशन।
2.5 का प्रीमियम आपके पॉकेट से हमेशा जाने वाला है, तो 2.5 का प्रीमियम जाने वाला है बट 15 रुपये प्रॉफिट आया था। अब पे ऑफ फ्रॉम पुट ऑप्शन क्या होगा? पुट ऑप्शन गिव्स यू द राइट टू सेल इट एट 75, बट मार्केट में जाके सेल करोगे तो 90 में सेल कर सकते हो, तो ऑफकोर्स आप मार्केट में जाके 90 में सेल करोगे, पुट ऑप्शन को नहीं एक्सरसाइज करोगे। तो पुट ऑप्शन से पे ऑफ तो कुछ आ नहीं रहा बिकॉज यू नॉट एक्सरसाइज द पुट ऑप्शन ओनली। 15 रुपए का प्रॉफिट आया था लॉन्ग स्टॉक से और 2.5 रुपीज का प्रीमियम आपके पॉकेट से चला गया। तो इस केस में प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी का जो PNL होगा वो आप देख सकते हैं, 15 माइनस 2.5 विच इज 12.5। अगेन आप नोटिस करो, 15 रुपए प्रॉफिट आया था लॉन्ग स्टॉक से और प्रोटेक्टिव पुट से खाली 12.5 का प्रॉफिट आया। तो इस केस में भी प्रॉफिट इन द प्रोटेक्टिव पुट was reduced by 2.5, मतलब लॉन्ग स्टॉक से 2.5 रुपीज कम का प्रॉफिट होगा आपको इन द प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी। तो आप देख क्या सकते हैं, प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी में जब बुलिश सिनेरियो आता है तो आपका जो प्रॉफिट है वो 2.5 रुपीज लेस होगा देन द प्रॉफिट इन द लॉन्ग स्टॉक। तो लॉन्ग स्टॉक में आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा देन द प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी। लॉन्ग स्टॉक में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, प्रोटेक्टिव पुट में कम प्रॉफिट हो रहा है। एंड प्रोटेक्टिव पुट में कितना कम प्रॉफिट हो रहा है? 2.5 रुपीज कम प्रॉफिट हो रहा है। एंड 2.5 ही क्यों? बिकॉज दैट इज द प्रीमियम दैट यू पे। तो आप देख सकते हैं ये प्रोटेक्टिव पुट का डिसएडवांटेज है। बुलिश सिनेरियो में आपको लॉन्ग स्टॉक में ज्यादा प्रॉफिट आएगा, प्रोटेक्टिव पुट से कम प्रॉफिट आएगा। एंड कितना कम प्रॉफिट आएगा? आपको 2.5 रुपीज कम प्रॉफिट आएगा। 2.5 रुपीज ही कम क्यों? क्योंकि दैट इज द प्रीमियम दैट यू पेड फॉर द पुट ऑप्शन। और ये 2.5 रुपीज का प्रीमियम दैट यू पेड फॉर द पुट ऑप्शन, ये आपको काम किस सिनेरियो में आएगा? ये आपको बेरिश सिनेरियो में आएगा, क्योंकि ये बेरिश सिनेरियो में आपके लॉस को लिमिट कर देगा, बट ये ही बुलिश सिनेरियो में आपके प्रॉफिट को थोड़ा कम कर देता है। तो अगर हम देखें की पॉइंट्स को, तो बुलिश सिनेरियो में डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोटेक्टिव पुट होता है जिसकी मैंने बात की। इन द बुलिश सिनेरियो द पुट ऑप्शन गोज अनएक्सरसाइज्ड, पुट ऑप्शन अनएक्सरसाइज जा रहा है तो पे ऑफ हर केस में 0 है, आप देख सकते हैं। एनी प्रॉफिट वी विल मेक फ्रॉम द लॉन्ग स्टॉक पोजिशन विल बी रिड्यूस्ड बाय 2.5, आप देख सकते हैं। एनी प्रॉफिट दैट यू मेक फ्रॉम लॉन्ग स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 2.5। This 2.5 is the premium that we paid to get the put option or the insurance। और ये 2.5 का प्रीमियम देके आपने जो इंश्योरेंस लिया है, वो इंश्योरेंस काम कब करेगा? वो इंश्योरेंस काम करेगा बेरिश सिनेरियो में। अब आप ग्राफ देख सकते हैं प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी का, आप क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि 75 एंड 75 के नीचे द लॉस इज लिमिटेड टू 2.5। तो इंश्योरेंस अपना काम कर रहा है, आपका लॉस सिर्फ 2.5 हो सकता है जो आपने प्रीमियम पे किया है। 2.5 से ज्यादा का लॉस हो ही नहीं सकता बिकॉज यूव टेकन द इंश्योरेंस एंड यूव पेड 2.5। आप देख सकते हैं 77.5 पे देयर इज अ क्लियर ब्रेक इवन इन द प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी। 77.5 पे ब्रेक इवन आ रहा है कि नहीं अगर आपको सोचना है तो 77.5 पर यू हैड बॉट द स्टॉक एट 75, आपने 75 में बाय किया था, अब प्राइस हो गया 77.5, तो 2.5 का प्रॉफिट आप याद रखो, प्लस 2.5 प्रॉफिट फ्रॉम द लॉन्ग स्टॉक। अब बात करते हैं पुट ऑप्शन की। आप पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे क्या 77.5 पे? नहीं, आप पुट ऑप्शन को नहीं एक्सरसाइज करोगे। व्हाई विल यू सेल इट एट 75 when you can go into the market and sell it at 77.5? तो पुट ऑप्शन को नहीं एक्सरसाइज कर रहे हो तो पुट ऑप्शन का कुछ पे ऑफ तो नहीं आने वाला, 0 आने वाला है पे ऑफ। और 2.5 का प्रीमियम आपके पॉकेट से जा चुका है, तो 2.5 का प्रॉफिट फ्रॉम लॉन्ग स्टॉक एंड 2.5 का प्रीमियम आपके पॉकेट से जा चुका है। इसके लिए ब्रेक इवन विच इज द प्राइस एट विच द प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रैटेजी विल गिव 0 नेट प्रॉफिट इज 77.5। आप ये भी देख सकते हो 77.5 के ऊपर जब जाएगा तो आपका प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, बट दिस प्रॉफिट विल बी 2.5 रुपीज लेस देन द लॉन्ग स्टॉक।